Hello students, welcome to Blueprint Digital. This is your chemistry and biology teacher शालिनी मैम. जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें. आज मैं आपके सामने लाइफ प्रोसेस का फोर्थ सिस्टम लेकर आई हूँ, दैट इज़ एक्सक्रीशन. हम इससे पहले न्यूट्रिशन कर चुके हैं, सर्कुलेशन कर चुके हैं और ट्रांसपोर्टेशन कर चुके हैं और रेस्पिरेशन कर चुके हैं. ठीक है, तो नाउ एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं. द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. हमारी बॉडी में इतनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, उसमें बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनकर आते हैं. यूजफुल प्रोडक्ट्स तो हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है, बट जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हमारी बॉडी थ्रो आउट करती है. ठीक है, तो थ्रो आउट दोज वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन. The removal of metabolic waste from the body is called excretion, and excretion is done both in plants as well as in animals. अब plants के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो plants को required नहीं होती और उसे excrete करनी पड़ती है. ठीक है, so let's study first excretion in plants. In plants, excretion is done by the following ways. Number one, transpiration. Transpiration क्या होता है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं. Transpiration is the method by which plants excrete extra water. जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे रिमूव करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ठीक है, देन अदर टू मेथड बाय विच द एक्सक्रीशन इज डन इन प्लांट्स आर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, हमारा प्लांट्स का फूड बनता है. प्लांट का फूड किसकी हेल्प से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, और उसके साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया. हालांकि कुछ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए भी यूज करते हैं प्लांट्स, बट ज़्यादातर ऑक्सीजन वो बाहर रिलीज कर देते हैं. तो दैट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स ऑन द रेगुलर बेसिस. देन रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज विच कैन बी ऑल्सो डी यूज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, और रेस्पिरेशन के टाइम पे प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. Many waste products are stored as gums and resins. प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स पार्ट्स के अंदर बहुत सारे गम्स एंड रेजिन्स आपने निकलते हुए देखे होंगे. कभी प्लांट बाग से, कभी आप देखते हो बहुत सारी पेटल्स के अंदर से भी निकलते हैं, फ्लावर्स के अंदर से भी निकलते हैं इन द सेल वैक्यूल्स, और वो स्टोर होते हैं सेल वैक्यूल्स के अंदर. तो जब हम इनके प्लांट पार्ट्स को अलग करते हैं तो उसमें से वो रिलीज होते हैं. एंड सम आर एलिमिनेटेड थ्रू पेटल्स, फ्रूट एंड सीड्स, और कुछ एलिमिनेट होते हैं पेटल्स, फ्रूट्स और सीड्स के थ्रू. सो दीज आर द थ्री वेज बाय विच एक्सक्रीशन इन प्लांट्स इज डन. तो एक कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, हाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस. तो आपको ये तीनों मेथड्स एक्सप्लेन करने होते हैं. तीन ही तरीके हैं एक्सक्रीशन के प्लांट्स के अंदर. आई होप एक्सक्रीशन इन प्लांट आपको समझ में आ गया होगा. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन. अब सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर. ये पूछा जा सकता है आपसे, वन वर्ड के अंदर क्वेश्चन आ सकता है. तो यू शुड नो दीज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के मैंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के नाम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं. अमीबा, क्योंकि यूनिसेलुलर होता है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी बॉडी सरफेस से ही सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं, बॉडी फंक्शन होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, चाहे वो रेस्पिरेशन का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो. तो अमीबा के अंदर भी एक्सक्रीशन इज टेकन प्लेस थ्रू बॉडी सरफेस और सेल मेम्ब्रेन. हाइड्रा के अंदर भी बॉडी सरफेस से. अर्थवॉर्म के अंदर स्पेशल ऑर्गन होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, नेफ्रीडियम, उनसे करते हैं. इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इनके थ्रू करते हैं. जितने कॉर्डेट्स होते हैं, जिनकी आपको पता है कॉर्डेट्स कौन होते हैं, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th. तो जितने कॉर्डेट होते हैं वो सारे किडनी से करते हैं, इवन इंक्लूडिंग अस ह्यूमंस. ठीक है, दे एक्सक्रीट थ्रू किडनी. नाउ अनदर टॉपिक इज वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमंस. ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीट होते हैं. नाउ जब प्रोड्यूस होंगे तभी एक्सक्रीट होंगे. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट. नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट की जाती है. तो उसमें आता है हमारा अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. ठीक है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, दैट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे रिलीज होती है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, वो भी तो एक तरह से एक्सक्रीशन ही हो गया. वेस्ट प्रोडक्ट हमारे को नहीं रिक्वायर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस वाटर जो उसके साथ रिलीज होता है. ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन. कब होता है ये, रेस्पिरेशन में.
हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. देन एक्सेस सॉल्ट्स एंड वाइटामिन्स, दीज आर एक्सक्रीटेड बाय अ स्किन. ठीक है, हमारी स्किन एक्सक्रीट करती है तो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, स्वेट की फॉर्म में हमारी स्किन इसको एक्सक्रीट करती है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स विच आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, नाउ इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो अब हमारे को जो मेन हमारा एक्सक्रीशन का टॉपिक होगा वो होगा नाइट्रोजनस वेस्ट को कैसे एक्सक्रीट किया जाता है, एंड दैट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. और उसका मेन जो ऑर्गन होता है दैट इज किडनी. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. Okay students, now let's come to the excretory system in humans. This is very important system because इस साल का अगर हम पेपर छोड़ दें, उसके अलावा 2020 का अगर हम क्वेश्चन पेपर छोड़ दें तो 19 में भी देखेंगे और 18 में भी देखेंगे. लास्ट कंटिन्यूसली 3 ईयर्स से इस ईयर को छोड़कर आप देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ड्रॉ करने के लिए डेफिनेटली पूछा जाता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है. इसका डायग्राम यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हो. ठीक है, तो इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. लेबलिंग भी डायरेक्ट नहीं आती, कभी कभी इनडायरेक्ट फॉर्म में आती है, तो यू शुड नो. ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी. अ पेयर ऑफ किडनी, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स. नंबर 1 इज अ पेयर ऑफ किडनीज. अब देख रहे हैं किडनी का एक पेयर प्रेजेंट होता है, बीन शेप्ड होती है किडनीज, लोकेटेड इन द एब्डोमेन. एब्डोमेन वाले पार्ट में हमारी लोकेटेड होती है, बीन शेप्ड होती है. ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉलर यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन. नेफ्रॉन एक यूनिट्स होते हैं जो कि फिल्टर करते हैं बेसिकली यूरिन को, तो उससे बनी होती है. अब स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन और न्यूरॉन के बीच में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है. तो न्यूरॉन आर द नर्व सेल्स. ठीक है, और नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज. किडनी जिसका बना हुआ है. ठीक है, इसमें बहुत सारी नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट. तो बेसिकली किडनी के अंदर ये जो यूनिट होते हैं यही फिल्ट्रेशन का काम करते हैं. अभी इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग हम देखेंगे. तो सबसे पहले मेन हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स देख रहे हैं. तो सबसे पहला हो गया हमारा पेयर ऑफ किडनीज. ठीक है, तो इस किडनीज का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. हमारे ब्लड को फिल्टर करना कौन करता है? उसके अंदर नेफ्रॉन करता है, जो कि एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनीज के. देन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं. ठीक है, सो द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अ बॉडी इज kidney. A pair of kidney is present. And for your knowledge, if our one kidney is working and the other kidney is not working, even though our urine formation can take place and the metabolic nitrogenous waste can be excreted out. तो हमारी बॉडी के लिए एक किडनी भी इनफ होती है. आपने सुना होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट हुई, तो अगर एक किडनी भी किसी की ट्रांसप्लांट हो रही है या किसी की एक किडनी नॉन वर्किंग है या ऑपरेट होकर निकाल दी गई है, तो भी एक किडनी हमारे पूरे बॉडी के ब्लड को फिल्टर कर सकती है. तो वो हमारे को एक एक्स्ट्रा एडिशनल दिया हुआ है गॉड की तरफ से कि हम अगर इन केस एक किडनी इज नॉट वर्किंग, द अदर किडनी विल वर्क इन प्लेस ऑफ इट. बट बोथ किडनीज आर वर्किंग टुगेदर, तब भी यूरिन फॉर्मेशन सेम प्रोसेस से ही होता है और सेम स्पीड से ही होता है. नाउ द सेकेंड ऑर्गन इज यूरेटर. यूरेटर आर द पाइप लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किडनी को किससे कनेक्ट करते हैं? यूरिनरी ब्लैडर से. इट कनेक्ट्स, तो दोनों किडनी में से एक एक यूरेटर निकल कर आता है. ठीक है, कनेक्ट किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर एंड इट कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर. तो इट इज द कनेक्टिंग यूनिट बिटवीन द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर आप देख रहे हैं, मस्कुलर बैग लाइक, बलून लाइक एक स्ट्रक्चर होता है. ऑर्गन स्टोर्स द यूरिन, जो यूरिन को स्टोर करता है. ठीक है, अब यूरिन बनता रहता है, पर ये थोड़ी है कि जैसे बना और वैसे ही एक्सक्रीट हो गया हमारी बॉडी से. तो स्टोर कहाँ पर होता है? हमारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है. तो जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो वी फील द प्रेशर टू एक्सक्रीट द यूरिन. आपको लगता है कि हाँ, नाउ वी हैव टू गो टू द वॉशरूम एंड एक्सक्रीट द यूरिन. ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर इज कनेक्टेड टू अ नर्वस सिस्टम विच इज अ बैग लाइक ऑर्गन, एंड व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड, जब वो भर जाता है, फिल हो जाता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम हमारे को इंडिकेट करता है दैट वी शुड गो एंड अर्ज आउट द यूरिन. Then fourth organ is urethra. Urethra excretes the urine outside the body. Now it is the opening of the urinary bladder through which urine is excreted outside the body. Now urination, the process of urination is known as micturition. ठीक है, passing out of urine is known as micturition. So these are the important organ. There are अब पूरी किडनी में, हमारी जो किडनी होती है वहाँ पर जो ब्लड फिल्टर होने के लिए आता है पूरी बॉडी से, वो आप याद रखिएगा, वो आता है रीनल आर्टरी के थ्रू.
ठीक है। और जब फिल्टर ब्लड बाहर जाता है दैट इट गोज विद रीनल वेन, ठीक है। तो आप डायग्राम में देख रहे हो रीनल आर्टरी भी शो हुई है, रीनल वेन भी शो रखी है। तो आगे की तरफ जो होती है वो रीनल आर्टरी होती है, बैक साइड में जो होती है वो रीनल वेन होती है। तो रीनल आर्टरी के थ्रू विच एंटर्स इनटू द किडनीज, ठीक है, जो फर्दर सब डिवाइड हो जाती है नेफ्रॉन के अंदर, तो और यहाँ पर फिल्टर हो जाता है ब्लड, और फिर जो फिल्टर्ड ब्लड है वो रीनल वेन के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस इज हाउ द फिल्ट्रेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ kidney, and these are the 4 important organs and diagram is given over there. Every organ is clear in that. एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी नेफ्रॉन का हम कंप्लीट स्ट्रक्चर वर्किंग और स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, तो इसमें भी 2019 में जो पेपर आया था लास्ट, मतलब इस ईयर से लास्ट ईयर में जो पेपर आया था, वहाँ पर जो लेबलिंग दी हुई थी वो ऐसे दी हुई थी, लेफ्ट किडनी राइट किडनी, ठीक है। तो जैसे आपको याद है मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्ट में आपको लेफ्ट साइड राइट में, राइट साइड लेफ्ट में करना बताया था, तो यूरेटस के लिए भी और किडनीज के लिए भी आपको वही रूल फॉलो करना है। जो हमारा राइट हैंड साइड होगा वो हमारा लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट किडनी हो जाएगी, ठीक है, और जो राइट हैंड वाला होगा वो राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ठीक है ना। तो ऑपोजिट कर देना है हमारे को, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि अब देखिए जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो दिस इज माई राइट, इट ऑलमोस्ट कम ऑन द लेफ्ट साइड, नाउ दिस इज माई लेफ्ट, इट ऑलमोस्ट कम ऑन द राइट साइड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लेबलिंग भी करनी आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने किडनी भी लेबल कर दी पर लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर दिया तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स। सो प्लीज टेक अ कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन ऑन दीज स्मॉल थिंग्स विच विल गिव यू good marks in examination. Okay, now let's come to the structure of the nephron. Before we study the structure and functioning of nephron, किडनी जो कि मेन काम करती है हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं तो यू शुड नो। फर्स्ट फंक्शन इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का बैलेंस मेंटेन करके रखना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ किडनी। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ किडनीज। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। थर्ड इज एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड फॉरेन केमिकल्स, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट में बेसिकली क्या आता है, हमारी नाइट्रोजनस वेस्ट, तो उनको एक्सक्रीट करना, और उसके साथ जो फॉरेन केमिकल्स आ जाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेज आते हैं, उनको एक्सक्रीट करना। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, हमारी बॉडी में एसिड और बेसिक आयंस का बैलेंस मेंटेन करके रखती है किडनीज। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ किडनीज। तो किडनीज के फंक्शन आ जाए तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेफ्रॉन की। व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आपको अगर बताया जाए, आप लोगों ने सेल का पढ़ा था ना, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, तो इसी तरीके से किडनी का स्ट्रक्चर कौन बनाता है? नेफ्रॉन, और उसके फंक्शन सारे कौन परफॉर्म करता है? नेफ्रॉन। सो इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सो लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ nephron. Okay students, let's come to the nephron, structure and functioning of nephron, how it works. It is also very important topic, ठीक है, बहुत important topic है बायोलॉजी का, 10th class CBSE। nephron, what is nephron? How will you define nephron? Nephron is the structural and functional unit of a kidney. किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। देखिए ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है, 1 नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इस तरह के मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन द किडनी। किडनी के अंदर ऐसी बहुत सारी नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, यूरिन फॉर्मेशन का काम करती है ना। हाउ इट वर्क्स, पहले इसके पार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको लेबलिंग के लिए आ सकते हैं। आप ये देख रहे हैं ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है। मैंने आपको जब एक्सक्रीटरी सिस्टम समझाया था तो मैंने बोला था कि दिखाया था आपको कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में रीनल आर्टरी एंटर करती है, पूरी बॉडी का ब्लड लाती है फिल्टर करने के लिए, और रीनल वेन जो होती है वो ब्लड लेकर जाती है, फिल्टर्ड ब्लड पूरी बॉडी में वापस लेकर जाती है, ठीक है। अब मेन जो रीनल वेन या रीनल आर्टरी होती है वो फर्दर सब डिवाइडेड होती हैं ब्रांचेस के अंदर, तो हम हर ब्रांच जो होती है वो एंटर करती है एक नेफ्रॉन के अंदर। तो ना ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी एंटर्स इनटू दिस नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट है दैट इज ग्लोमेरुलस। आप ये देख रहे हो ये स्ट्रक्चर है। ग्लोमेरुलस बेसिकली है क्या? ग्लोमेरुलस इज अ बंच ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। वो यहाँ पर किसका काम कर रहा है? फिल्टर का काम कर रहा है। फिल्टर पेपर होता है ना, जैसे फिल्टर करने के लिए होता है, तो यहाँ पर फिल्टर पेपर का काम कर रहा है, फिल्टर करने के लिए यहाँ पर इसको रखा हुआ है, ठीक है। इट इज देयर। अब ये जो कप शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस कप शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज
बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है। ये कैपिलरीज का नेटवर्क क्या हो गया, ग्लोमेरुलस, और ये जिसके अंदर प्रेजेंट है कप शेप स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज बाउमन्स कैप्सूल। अब ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी जो इसके अंदर एंटर करती है उसे हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो इसकी निकल कर बाहर आ रही है, ठीक है, क्योंकि बॉडी से ब्लड ला रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ब्लड फिल्टर होगा, फिर यहाँ से फिल्टर होने के बाद ब्लड जो ये आ रहा है, आप ये रेड रेड देख रहे हो, दिस इज द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। जो रेड ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, आगे जाके कहाँ मिल रही है, रीनल वेन से, यहाँ से पूरा ब्लड फिल्टर होकर जो प्योर ब्लड है वो वापस चला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हो जो ब्रांच इसके अंदर एंटर कर रही है रीनल आर्टरी की उसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टियोल, और जो यहाँ से निकल कर आ रही है बाहर, दिस वन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ईफ्रेंट। ये है क्या, दोनों ब्रांचेस, ये किडनी के दो रीनल आर्टरी के ब्रांच के दो डिफरेंट पार्ट्स हैं। जो एंटर कर रहे हैं बाउमन्स कैप्सूल के अंदर दैट इज एफरेंट, और जो निकल कर आ रही है बाहर दैट इज ईफ्रेंट, ओके। तो ये स्ट्रक्चर है। अब हम इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन होता क्या है, यूरिन फॉर्मेशन होता है 3 स्टेप्स के अंदर। जो पहला स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत लार्ज स्केल पे फिल्ट्रेशन होता है। अब कैसे होता है फिल्टर, देखिए पूरी बॉडी का ब्लड हमारा एफरेंट आर्टियोल के थ्रू विच इज द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी एंटर करता है इस ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस कहाँ प्रेजेंट है, इस बाउमन्स कैप्सूल में, ठीक है। ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट इनसाइड द बाउमन्स कैप्सूल एंड बाउमन्स कैप्सूल इज दिस कप शेप स्ट्रक्चर। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब जब ब्लड इसके अंदर पहुँचता है, अब क्या होता है, यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर क्या है हमारा, ग्लोमेरुलस। तो ये जो फिल्टर पेपर का काम कर रहा है यहाँ पर, ये क्या करता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स को तो यहाँ पर रोक लेता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को चाहिए। अब जितना भी यहाँ पर ब्लड आ रहा है, सारी चीज़ तो एक्सक्रीट करने वाली होगी नहीं उसके अंदर। अब अगर सारी चीज़ें एक्सक्रीट कर देंगे तो ब्लड में तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्या रह जाएंगे, ब्लड सेल्स रह जाएंगे और प्लाज्मा रह जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो अगर हमारे को कुछ तो ब्लड में भी हमारे को रीएब्जॉर्ब करने की चीज़ें ज़रूरत होंगी, सारी चीज़ें थोड़ी ना एक्सक्रीट करनी है। हम यूरिन में तो वही चीज़ आएंगी ना, नाइट्रोजनस वेस्ट ही तो जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारे को एक्सक्रीट करनी है, सारी चीज़ें थोड़ी ना एक्सक्रीट करनी है। अब क्या होता है, जैसे बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है, तो जो होते हैं वो यहाँ पर रुक जाते हैं, वो यहाँ पर एज ए रेजिड्यू रुक जाते हैं, और बाकी का जो सारा वाटर के साथ जो बाकी का होता है वो सारा लिक्विड यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। कहाँ पर आ जाता है, बाउमन्स कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाता है। अब उसके अंदर भी बड़े बड़े पार्टिकल्स तो रोक लिए जो हमारी बॉडी को चाहिए, बट कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बॉडी यहाँ पर नहीं रुक पाते, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, हमारे सॉल्ट्स हो गए, वाटर हो गया। तो वो क्या करते हैं, वो इस बाउमन्स कैप्सूल के थ्रू इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, आप देख रहे हो ब्लैक कलर का जो यहाँ पर दिखाया हुआ है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में एंटर कर जाता है। अब ये जो नीचे से यू शेप स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इसके अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई, बिग बिग पार्टिकल्स हमने यहाँ पर रोक लिए, पर छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। अब पर हमारी बॉडी को वो दोबारा चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी पहला था, अब ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है, रिलीजेस द ब्लड इन द ग्लोमेरुलस, रिलीजेस द ब्लड इन द ग्लोमेरुलस, यहाँ पर ब्लड रिलीज कर दिया एंड फिल्टर्स द ब्लड, यहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम स्टार्ट हो गया। Now, substances like glucose, amino acids, salts, water is filtered as glomerular filtrate. अब वो फिल्ट्रेट की फॉर्म में कहाँ आ जाते हैं, इसके अंदर। पर ये सारी चीज़ें क्या क्या फिल्ट्रेट में आ जाते हैं, ग्लूकोज, भैया बहुत सारा ग्लूकोज चाहिए हमारी बॉडी को। अमीनो एसिड्स अगर सारी फिल्टर होकर चली जाएंगी तो क्या होगा, ठीक है। सॉल्ट्स, वाटर, सारा वाटर अगर हमारी बॉडी से खाली हो जाएगा यूरिन पास करते ही, तो हमारी बॉडी में तो ब्लड कुछ रहेगा ही नहीं, ब्लड सेल्स भी नहीं रहेंगे, मतलब प्लाज्मा भी नहीं बचेगा। तो सारा वाटर थोड़ी ना हमारे को बॉडी से रिलीज करना है, सॉल्ट और वाटर का बैलेंस ही नहीं रहेगा फिर तो कुछ। इस फिल्टर्ड इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब हो क्या आता है, यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, ये आप जो ट्यूबुलर पार्ट देख रहे हो इसके अंदर फिल्टर होकर आ गई। अभी हमारे को इसमें से बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए, हमें तो सिर्फ क्या एक्सक्रीट करना है, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करने हैं। पर नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ अगर ये सारे यूजफुल सब्सटेंस भी इस ट्यूबुलर पार्ट में यूरिन बनकर बाहर निकल गए तो हमारी बॉडी ब्लड में कुछ नहीं बचेगा। तो ये हमारे को दोबारा से रीएब्जॉर्ब करने पड़ते हैं, और वो रीएब्जॉर्ब कौन करता है, ये जो ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है ये इसके चारों तरफ, इस ट्यूबुलर पार्ट के चारों तरफ अपने आप को कॉइल आउट कर लेती है, ठीक है, इसके चारों तरफ अपने आप को लिपाट लेती है। तो जब इसके ऊपर स्पाइरल ये इसके ऊपर चारों तरफ से इसको कवर कर लेती है, तो इसके अंदर भी छोटी छोटी कैपिलरीज होती है। तो ये कैपिलरीज क्या करती है, जो इसमें से हमारे को यूजफुल सब्सटेंस जो इसमें फिल्टर होकर आ गए हैं, ठीक है ना, ट्यूबुलर पार्ट में फिल्टर होकर आ गए हैं, ये दोबारा से रीएब्जॉर्ब करती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन।
अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसके अंदर आ गया, ग्लूकोज, सॉल्ट, अमीनो एसिड एंड वाटर आर रीएब्सॉर्ब्ड। ये हमारी बॉडी को चाहिए, सारा ग्लूकोज चला जाएगा, सारा सॉल्ट चला जाएगा, सारा अमीनो एसिड चला जाएगा और वाटर भी सारा एक्सक्रीट हो जाएगा, तो हमारी बॉडी में तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो दिस इज रीएब्सॉर्ब्ड बाय द वेरियस पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन इनटू द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। अब ये रीनल आर्टरी इसके चारों तरफ इनको रीएब्सॉर्ब कर लेती है, सिर्फ उन्हीं सब्सटेंसेस को जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को एक्सक्रीट नहीं करने हैं। तो एक्सक्रीट क्या करने हैं हमारे नाइट्रोजनस वेज, यूरिक एसिड, यूरिया, ठीक है, और एक्सेस बहुत ज़्यादा वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, कहते हैं ना जितना ज़्यादा वाटर ड्रिंक करोगे उतना ज़्यादा एक्सक्रीशन होता है, तो वो वेस्ट वाटर, ठीक है ना, एक्सेस वाटर, वो हमारे को एक्सक्रीट करना है। पर ये सारी यूजफुल सब्सटेंस तो नहीं एक्सक्रीट करने थे, तो ये हमारी बॉडी रीएब्सॉर्ब कर लेती है। ये रीनल आर्टरी की ब्रांच जो इसके चारों तरफ आप रेड में देख रहे हैं, दिस इज द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है। तो ये चारों तरफ कॉइल आउट कर लेती है किसके, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के, और इन सारी चीज़ों को रीएब्सॉर्ब कर लेती है। दिस इज द सेकेंड स्टेप, ठीक है, रीएब्सॉर्प्शन। अब रीएब्सॉर्ब करने के बाद ये ब्लड के साथ ये आगे जाके मिली होती है ब्रांच ऑफ रीनल वेन से, तो ये ब्लड के अंदर ही वापस लेकर चली जाती है इन सब्सटेंसेस को, क्योंकि दिस इज कनेक्टेड विद रीनल वेन। मैंने आपको क्या बताया था, फिल्टर करने के लिए ब्लड आता है रीनल आर्टरी के थ्रू, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, और ब्रांच ऑफ रीनल वेन फिल्टर्ड ब्लड को ले गई, यानी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट थे बस खाली वो इस ट्यूबुलर इसके अंदर आ गए, विच इज फर्दर कनेक्टेड टू कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो अब हमारी जो यूजफुल सब्सटेंस है दैट इज रीएब्सॉर्ब, दिस इज द सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या है, ओके स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप क्या है हमारा, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट इज सिक्रीशन, ठीक है, सिक्रीशन। तो 3 स्टेप्स हो गए। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के अंदर हमने क्या करा, छोटे छोटे पार्टिकल्स तो इसके अंदर फिल्टर होकर आ गए इस ट्यूबुलर पार्ट में, और जो बिगर पार्टिकल्स थे वो यहाँ पर रोक लिए गए, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स कौन से, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर, ठीक है। तो दूसरा है रीएब्सॉर्प्शन। रीएब्सॉर्प्शन जो ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज के चारों तरफ कॉइल आउट हुई है, ये इनको रीएब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट ब्रांच ऑफ रीनल वेन, ये जो फिल्टर्ड ब्लड है इसको पूरी बॉडी में वापस ले जाती है। अब हमारा जो यूरिन है वो यूरिन इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। ये जो आप ब्रांचेस देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारी नेफ्रॉन कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, इन ब्रांचेस में। तो यहाँ से नेफ्रॉन, डिफरेंट नेफ्रॉन्स जो है, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स जो है वो यूरिन फॉर्म करके इस कलेक्टिंग डक्ट में ले आती है, एंड दिस कलेक्टिंग डक्ट इज कनेक्टेड टू द ओपनिंग ऑफ द किडनी, और किडनी से वो पहुंचता है यूरेटर में, यूरेटर से पहुंचता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू द यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट। दिस इज हाउ द एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस टेक्स प्लेस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द डायग्राम ऑफ दैट आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। लास्ट टॉपिक है इसके अंदर यूरिन और इसकी कॉम्पोजिशन। यूरिन क्या होता है, यूरिन इज अ लाइट येलो इन कलर, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, कंटेन्स 95% वाटर। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। पूछ ली जाती है व्हाट इज यूरिन, ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन बताइए। तो यूरिन के अंदर क्या होता है, 95% वाटर, 5% यूरिया, यूरिक एसिड एंड सॉल्ट्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये सब प्रेजेंट होता है यूरिन के अंदर। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स, ये पूछा जाता है कि यूरिन की फॉर्मेशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, रेगुलेट कैसे होता है यूरिन का बनना, ठीक है। तो देखिए 2 फैक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो उतना ज़्यादा यूरिन आता है, ठीक है ना। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है द मोर यूरिन विल फॉर्म, ओके, मोर यूरिन फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, क्योंकि जितना कहते हैं ना जितना ज़्यादा पानी पियो उतना ज़्यादा ब्लड हमारा फिल्टर होता है, क्योंकि उतनी ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होंगी। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी होगी तो आप थोड़ी देर में देखोगे आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में आपको काफ़ी जलन फील होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा। तो इसलिए कहते हैं बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि आपका जो कम से कम 7 to 8 आप बॉटल अगर पानी पीते हैं तो आप समझ लीजिए आपका पूरी बॉडी फिल्टर कर देती है, ब्लड पूरा फिल्टर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है मैं जो आपको बता रही थी। नंबर 1 द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर ब्लड, ठीक है, जितना ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट टेक्स प्लेस। एंड नंबर 2 मोर वेस्ट प्रोडक्ट इज प्रेजेंट टू बी एक्सक्रीटेड, तब भी ज़्यादा यूरिन बनता है। तो इन 2 फैक्टर्स के ऊपर हमारा ये
डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा वाटर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन विल मोर टेक प्लेस, ठीक है। और ज़्यादा एक्सेस में वाटर है तो एक्सक्रीट हो जाएगा। पर अगर वाटर की कमी होती है तो जिस टाइम ये रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होता है ना, अभी आपको मैंने रीएब्जॉर्प्शन समझाया, ये जो रीनल आर्टरी की जो ब्रांच है इसके चारों तरफ कॉइल्ड आउट हुई हुई है, तो ये दोबारा वाटर को भी ज़्यादा रीएब्जॉर्ब कर लेगी। पर अगर हमारी बॉडी में वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो इट विल लेट इट गो, ठीक है ना। पर अगर कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो इसको भी वाटर को उतना ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करेगी। मोर रीएब्जॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस बिकॉज इट नोज दैट देयर इज लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। क्योंकि पानी हमारी बॉडी में कम प्रेजेंट है तो ये ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब करेगी। पर अगर वाटर ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा एक्सक्रीट करेगी, ठीक है। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स। आज की टिप मेरे को आपको बतानी है। आज की टिप के लिए है टाइम मैनेजमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं करके चलेंगे तो ये आपके रिजल्ट को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है, चाहे वो आपकी स्टडीज़ के लिए हो और चाहे वो आपके पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, उसको राइट करने के लिए हो, ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्योरिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। अब आप क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं कुछ क्वेश्चंस को और फिर एंड में आकर आप देखते हैं कि हाफ एन आवर बचा है, 45 मिनट्स बचे हैं, अभी लॉन्ग क्वेश्चंस भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, आपने एमसीक्यूज़ को ज़्यादा टाइम दे दिया। तो अपना टाइम मैनेजमेंट बिगिनिंग से एग्ज़ाम के अंदर करके चलिए। इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए आप सैम्पल पेपर्स को अगर टाइम के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे, सपोजिंगली आपका 3 आवर्स का पेपर है तो 3 आवर्स की आप एक क्लॉक सेट कर लीजिए कि मेरे को ये पेपर 3 आवर्स में ख़त्म करना ही करना है। मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो उसमें आप टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे तो आपका तो एक तो वाइल राइटिंग द पेपर यू विल नॉट स्किप द आंसर्स और आप क्वेश्चंस आपके छूटेंगे भी नहीं। अदरवाइज क्या होता है, किसी क्वेश्चन को आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया जो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं था और किसी क्वेश्चन को आपने बहुत कम टाइम दिया। तो दिस इज द टिप फॉर द डे। प्लीज़ मैनेज योर टाइम वाइल राइटिंग द पेपर एंड वाइल प्रिपेयरिंग। ओके, ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। आई विल सून कम बैक विद माई न्यू वीडियो। टिल दैट टाइम सी यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, बाय, सी यू।